नमस्कार, नवराज न्यूज में आपका स्वागत है। आस्था के सागर श्री त्रिमूर्ति धाम पंचतीर्थ आश्रम में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और धाम में फूलों के साथ बुधवार को होली खेली जाएगी। श्री त्रिमूर्ति धाम के महंत परम पूज्य गुरु अमरदास रतन जी महाराज ने होली के विशेष पर्व पर भक्तों के लिए अपना विशेष आशीर्वाद दिया है। श्री त्रिमूर्ति धाम पंचतीर्थ आश्रम के संस्थापक महंत परम पूज्य गुरुदेव अमरदास रतन जी महाराज कल कार्यक्रम जो आयोजित किया जाना है पंचतीर्थ आश्रम में, उसके बारे में गुरुदेव से जानकारी लेंगे और गुरुजी की आज्ञा पाकर ये जानकारी हम गुरुदेव से लेना चाहेंगे। गुरुजी, कल के कार्यक्रम के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। पहले तो आप आज्ञा दें हमारे को कि हम आपसे ये जानकारी ले सकें और उसके बाद भक्तों को कल के कार्यक्रम के बारे में आशीर्वाद। जो हमारा होलिका का पर्व है वो भगवान बालाजी की पूजन अर्चन से प्रारंभ होता है। वो पूजन अर्चन प्रातः 5 बजे 8 तारीख को होगा। उसके पश्चात सभी देवों की परिक्रमा होगी। उनको पालकियों में बिठाकर अमृत कुंड का स्नान कराया जाएगा और जो भिन्न भिन्न हमारे कार्यक्रम रखे हुए हैं, संगीत के कार्यक्रम हैं, ये हमारी जो परिक्रमा है सिंह द्वार तक जाएगी। उसके पश्चात हम एक हमारा भवन है, उसमें हम सभी भक्तों का स्वागत करेंगे और सभी देवों को वहाँ प्रतिष्ठित करके दीप ज्योति करेंगे। क्योंकि दीप ज्योति का बहुत महत्व होता है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक दीप की अर्चना करने से घर के अंदर कितनी शुद्धि और विशुद्धता होती है। लोग नहीं समझ पाते क्योंकि वो लोग तो बिजली का बल्ब जगाया और चले गए, खूब रोशनी कर ली। लेकिन जो शुद्ध घी, शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध तिल का तेल या खोपे का तेल या कोई भी शुद्ध तेल अगर घर के अंदर दीपक में जलाया जाए तो उस घर की समृद्धि कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी भावना तो ये है कि सभी लोग जितने भी हैं अपने घरों में अखंड दीपक का आयोजन जरूर करें, तो हमारे उस हाल में दीपक प्रज्वलित होंगे। सभी देव एक स्थान पर इकट्ठे करके उनका पूजन प्रारंभ किया जाएगा। गीत संगीत होगा, बड़े और पुष्प वर्षा से हम होलिका खेलेंगे। क्योंकि भगवान को जितने पुष्प प्रिय हैं उतना भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है। आप देखते होंगे भगवान विष्णु के हाथ में कमल, भगवान शिव के हाथ में कमल, सभी देवताओं के हाथ में लगभग कमल सुशोभित होता है। तो फूल उनको इतने प्रिय होते हैं, इसलिए फूलों से अर्चन करें, फूलों से ही होली खेलें और ऐसे ही हम करेंगे कल को। उसके पश्चात समाप्ति पर लड्डू, मोदकों का भोग लगेगा और मोदक ही लोगों को वितरित किए जाएंगे। कुछ कैलेंडर हमने छिपाए हैं अपने संवत के लिए, वो बांटे जाएंगे। तत्पश्चात अल्पाहार या जैसा भी लोग खाना चाहेंगे वैसा उनको आहार बांटा जाएगा। इसके पश्चात हमारी समाप्ति होगी। सबके लिए शहर का आशीर्वाद होगा। सभी खुश रहें, सभी इस मौके का, इस अवसर का लाभ उठाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो गुरुजी, श्री त्रिमूर्ति धाम पंचतीर्थ आश्रम एक आस्था का सागर है और यहाँ पर देश के कोने कोने से जो है भक्त लोग यहाँ पर आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जैसे काफ़ी भव्य जो है ये धाम है, तो जो यहाँ पर आने वाले भक्त हैं, जो मान लो कि पहली बार कोई चल के आ रहा है कोई भक्त, तो वो मंदिर की कैसे कहाँ से परिक्रमा करें उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं ताकि उसको पूरा लाभ जो है, पुण्य जो है यहाँ पर इस धाम का मिल सके। निश्चित रूप में आपका प्रश्न से लेकर है, यह जानना बहुत ज़रूरी है भक्तों के लिए। हमारी पार्किंग से जलधारा नलों के अंदर प्रवाहित की गई है
वो जलधारा अमृत कुंड की धारा है। उसका लोग छींटा दें, हाथ मुंह धोएं और आगे प्रस्थान करें। फिर हमारे यहाँ अद्भुत हनुमान जी की बड़ी प्रस्तर मूर्ति है जो जल के अंदर ही रहती है, तो उसके दर्शन हैं। उसके पश्चात आप अन्य देवताओं के दर्शन क्रमशः करते चले जाओगे। बालाजी के दर्शन हैं, गणेश जी के दर्शन हैं, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हैं। तो ऐसे दर्शन करते करते आप क्रम से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको नाना ऋषियों के, मुनियों के और देवों के दर्शन, देवियों के दर्शन होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ा दर्शन दिव्य स्थान, देवस्थान, दिव्य देशम का जो 107 नंबर का दिव्य देशम है वो अनंत साई के रूप में आप वहाँ देखोगे। उसके पश्चात आप योगिनियों के दर्शन करोगे। उसके पश्चात आप भगवान कालेश्वर के और यमराज के दर्शन करोगे। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हुए महामाया के दर्शन, फिर हनुमान जी के दर्शन, बालाजी के दर्शन, शिव के दर्शन और अन्य देवताओं के दर्शन क्रम से आप करते चले जाओगे। और अंत में आपको 1 घंटे में इस पूरी परिक्रमा को करना होता है। और अंत में आप शनिदेव के दर्शन करके, विष्णु भगवान के दर्शन करके अंत में आप उस देवी के सामने आओगे जो भूल चूक देवी कहलाती है। भूल चूक देवी के सामने आप नतमस्तक हों और उनसे कोई भी भूल चूक कभी जीवन में कहीं भी हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, वो सब माफ़ करती हैं। इसके पश्चात आप प्रसाद कक्ष से प्रसाद ग्रहण करें और तब आप जिसने भोजन करना हो वो पहले ही से हमारी अंजन माता की रसोई चल रही है, उसमें पूर्व में ही पहले अपना नाम दिखाना पड़ता है। उसके पश्चात आप वहाँ भोजन करें और फिर प्रस्थान करें। यही हमारे मंदिर की पूर्ण परिक्रमा है। गुरुजी, जैसा भी आपने बताया जो देवी देवताओं के दर्शन के बारे में, उसमें यमराज जी का भी जिक्र किया है। तो कुछ लोगों के जो लोग हैं उनके, कुछ लोगों के जहन में, दिल में थोड़ा इस बात को लेके संशय भी बना रहता है, डर भी कि यमराज जी के दर्शन करेंगे। तो इसको भी, संशय को भी दूर करें ताकि निसंकोच जो है भक्त यमराज जी के भी दर्शन करें। भक्तों के ज्ञान के लिए या जो अतिथिगण आगंतुकगण आएंगे उनके ज्ञान के लिए मैं बतला देता हूँ कि हमारे इस देवालय में यमराज की स्थापना क्यों की गई और धर्मराज की स्थापना जिनके दर्शन प्रातः 9 बजे से पहले पहले होते हैं क्यों गई, चित्रगुप्त विचित्रगुप्त की प्रतिष्ठा क्यों की गई। बड़े आश्चर्य की बात है। यमराज जो हैं वो मृत्यु के वाहक हैं। मृत्यु देवी भी हमारे यहाँ है, वो कालिका के कक्ष में विराजमान है। उसके आगे जाके आपको दर्शन तो नहीं होंगे लेकिन उनका आभास आपको प्राप्त होगा वहाँ। तो बड़े विचित्र बात मैं कह रहा हूँ, जितने भी नगर में मृत्यु को गले लगाते हैं यमराज उन्हें अपने यहाँ स्थान पर रखते हैं। इसके पश्चात उन्हें चित्रगुप्त उनका लेखा जोखा करते हैं। चित्रगुप्त इस जन्म में जो कर्म किए उनका लेखा करता है और विचित्रगुप्त पिछले जन्मों के जो कर्म किए उनका जो फल मिला उनका लेखा करता है। इस प्रकार से उस आत्मा को यदि स्वर्ग में जाना है तो धर्मराज उसे स्वर्ग में भेजते हैं। यदि उसे नरक में जाना है तो हमारे जो भैरव जी और कोतवाल जी हैं इनके यहाँ नरक की भर्त्सना पीड़ा प्रदान की जाती है। यहाँ सूक्ष्म में, अदृश्य रूप में नरक और स्वर्ग सब बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इसलिए हमने यहाँ धर्मराज की और यमराज की प्रतिष्ठा की। गुरुजी, श्री त्रिमूर्ति धाम में न्याय के देवता कहलाए जाते हैं जो शनिदेव जी। शनिदेव जी के बारे में भी बताएं कि लोग किस समय और कैसे उनका पूजन कर सके, क्योंकि ये जानना भी भक्तों को बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी।
ठीक है, भक्तों को जानना चाहिए। शनि एक प्रधान देवता है जो कलयुग में महान कहलाता है। अन्य कालों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में इसको कोई नहीं पूछता, लेकिन अब इस काल में इतना भयभीत हो गए हैं लोग शनिदेव से, क्योंकि शनिदेव उनको दंड देते हैं जो अपने कर्मों से गिर जाते हैं, अपनी नीयत से गिर जाते हैं, क्रोध में आते हैं, पाप में आते हैं, हिंसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को शनि दंड देते हैं। इसलिए उस दंड से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो सात्विक वृत्ति रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ऐसे कर्म करो जिससे लोग भी कल्याण को प्राप्त करें। और यदि ऐसे कर्म आप नहीं कर पाते तो कम से कम शनि की पीड़ा से बचने के लिए, देखो यह जगत प्रसिद्ध है कि यदि जिस देव की आप पूजा करोगे, जिस मनुष्य की आप पूजा करोगे, उसकी स्तुति आपको करनी पड़ेगी। यदि आप किसी राजा के पास जाते हैं तो उसकी स्तुति करनी पड़ेगी, अधिकारी के पास जाते हैं तो उसकी भी चाटुकारी करनी पड़ेगी, तब आपके काम सफल होते हैं। तो इसी प्रकार से शनिदेव के लिए सबसे पहले तो अपनी वृत्ति को शुभ करें। दूसरा, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर इसकी साढ़े हो, भैया हो, या गोचर में खराब चल रहा हो, या मान रसा खराब उसकी, तब ये क्या करता है, ये नास्तिक पुरुष को आस्तिक बना देता है। आस्तिक को तो और आस्तिक बनाएगा, लेकिन नास्तिक पुरुष को भी आस्तिक बनाता है। ये इसका गुण है, क्योंकि कली का प्रधान है। और कली में क्या है, कली में नाम प्रधान माना गया है। राम का नाम प्रधान माना गया, कृष्ण का नाम जप भी प्रधान है कली में। तो ये आदमी को इतनी पीड़ा पहुँचा देता है कि भगवान राम का नाम लेने ही पड़ता है उसको। तो शनि में एक गुण है। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करें, सूर्य को जल जरूर दें। सूर्य इनका पिता है। ये यद्यपि पिता पुत्र की बनती नहीं, लेकिन पिता फिर भी पिता ही होता है। तो सूर्य को जल जरूर दें और शनिदेव के मंदिर में जाके थोड़े उड़द भेंट करें, लेकिन सूर्योदय से पहले या सायंकाल में उड़द भेंट करें। सरसों का तेल भेंट करें या तेल का तेल भेंट करें, और दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने की विधि है, मैं आपको बताता हूँ। दीपक या तो मिट्टी का हो, नहीं तो दीपक उड़द के आटे का बनाया जाए और उसको उड़दों के ऊपर ही रख के जलाया जाए शनि के आगे। और इनके स्तोत्र का पाठ करें, इनका नाम जप करें और जिस विधि से भी क्रिया करें। और एक उपाय मैं बताता हूँ कि कांसे की कटोरी लेकर या लोहे की कटोरी लेकर उसमें अपना मुख तेल डालकर अपना मुख दर्शन करें और कहीं छोड़ दें उसको, डकौच को तेल दें। तो इस प्रकार से शनि के लिए बहुत विधियाँ हैं, इस समय नहीं बताई जा सकती क्योंकि बहुत विधियाँ लंबी भी बहुत हैं। तो संक्षेप में आप सुन लो कि भाई शनि को प्रसन्न करने के लिए उसके स्तुति गान, पिपलाद जी का लिखा स्तोत्र है, दशरथ जी का कहा हुआ स्तोत्र है, वो करना चाहिए। और ओम सम शनिश्चराय नमः इसका मंत्र है जो इनको अच्छा लगता है, तो इसका भी जाप करना चाहिए। लेकिन शनि की जो पूजा है दिन में नहीं होती, या तो सूर्यास्त के पश्चात होती है या सूर्य उदय से पहले होती है। तो ध्यान रखें, इनको दीपदान भी सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करें, कल्याण हो। गुरुजी, अगर दर्शन की बात करें तो क्या शनिदेव भगवान के दर्शन भी सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद ही करने चाहिए? जी हाँ, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हो। शनि के दर्शन सूर्योदय से पहले होने चाहिए या सूर्यास्त के पश्चात करें तो ज़्यादा शुभ रहते हैं, तो इनकी कृपा दृष्टि रहती है। तो गुरुजी, और एक बात मैं जो पता ही कह रहा हूँ, नहीं बताएंगे आपको लोग, इनके दर्शन सामने से नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके जो सामने की दृष्टि है
वो भस्मीभूत करने वाली है। या तो शनि की आंखें बंद हों तब आप सामने से दर्शन करें, नहीं तो शनि के ओट में त्रिकोण भाग से जाके इनके दर्शन करें। गुरुजी, धाम में जैसे जो अधिकतर जो भक्त लोग आते हैं तो वो सामान्य तौर पर देखा गया है कि पीले वस्त्र धारण करके ही आते हैं। तो गुरुजी ये क्या रहस्य है? आप ये जो भक्त हैं, जो आम लोग जो हैं, उनको भी तो बताएं ताकि सभी जनता को, लोगों को इसका भी लाभ जो है मिल सके, पुण्य मिल सके। मैं आपको आपके ज्ञान के लिए बताता हूँ कि हमारे शरीर के ऊपर रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं वो विचलित भाव में रहते हैं। जो अति लाल रंग के कपड़े पहनते हैं वो भी क्रुद्ध भाव में रहते हैं। हरे रंग के कपड़े अच्छे हैं, देवियों के हरे कपड़े भी हैं, श्वेत कपड़े भी हैं और गुलाबी कपड़े भी हैं। लेकिन लोग देखा देखी लाल कपड़े पर जोर देते हैं कि देवियों को लाल वस्त्र पहना जाए। देखो, मैं आपको बताता हूँ, महाकाली को 3 रंग पसंद है। एक रंग नीला और एक रंग काला और एक रंग लाल। लाल रंग कब पसंद है उन्हें? जब वो क्रुद्ध भाव में होती हैं, वो रक्त संचार करती हैं, लोगों का संहार करती हैं, तब वो लाल वस्त्र पहनती हैं। तो जब भी हम रंगों का चयन करें तो देखो, भगवान विष्णु पीताम्बरधारी हैं, भगवान कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, भगवान राम पीताम्बरधारी हैं, भगवान पीताम्बरधारी हैं। तो आप देखोगे हनुमान जी भी पीत वस्त्र अधिक पसंद करते हैं। आप देखोगे राम जी भी पीताम्बरधारी हैं। तो जितनी भी साधु संतनियाँ हैं वो पीताम्बर ही धारण करती हैं। तो इसलिए हमने मूल में रखा है कि भगत यदि पीताम्बर धारण करके आता है तो उसको भगवान का आशीर्वाद बहुत प्राप्त होता है। और मैं एक आपको गुण बताता हूँ। जब आप पीताम्बर वस्त्र पहन के कहीं ऐसी जगह बैठते हो जहाँ मच्छर ज़्यादा हों तो मच्छर आप पर आकर्षित होते हैं, क्योंकि सात्विक रंग है। लाल कपड़े पर मच्छर नहीं आएगा, अगर पीताम्बर वाला बैठे तो पीताम्बर पर आएगा। तो इस प्रकार से पीताम्बर जो है वो देव तुल्य है और देवों को बड़ा प्रिय है। इसलिए पीताम्बर धारण करके जो लोग आते हैं, कोई मूल हमारा ऐसा नहीं है कि लोग पीताम्बर धारण करके हैं, लेकिन अक्सर वो पीताम्बर ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उनके जीवन में समृद्धि आती है। गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न मेरे जहन में और भी आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जैसे पिछले दीपावली के टाइम में भी आपसे गुरुजी ज्ञान जो है वो लिया था हमने कि दीपावली कैसे मनाएं। इसी तरह से ये अब जो होली का पर्व है इसके बारे में आपने अभी बड़े विस्तार से बताया, लेकिन मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि एक मतलब छोटे टाइम में आदमी किस तरह से इसका होली का पूजन करे और कौन से मंत्र का जाप करे ताकि उसको इस पर्व का, इस पुण्य, उसका लाभ जो है वो प्राप्त हो सके। देखो भैया, सबसे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि नृसिंह भगवान का यह प्रगट उत्सव है और सारी मैंने कहानी आपको कह दी है। तो इसमें नृसिंह भगवान की पूजा का ही ज़्यादा महत्व होता है। तो उनके बहुत से मंत्र हैं, लेकिन सरल सा मंत्र मैं बताता हूँ। ओम उग्र वीरम नृसिंहाय नमो नमः। ओम उग्रम वीरम नृसिंहाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप होली के दिन करें, होली की रात्रि को करें तो बहुत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आपने इतना ज्ञान जो हमारे दर्शकों को दिया है, भक्तों को दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।